इस वीडियो में हम कर्नॉफ मैप विद टू वेरिएबल्स करना सीखेंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन को कर्नॉफ मैप की हेल्प से सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। कोई भी बूलियन फंक्शन अगर आपको गिवन है तो ठीक है। बूलियन फंक्शन क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा क्या होती है, कर्नॉफ मैप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इसमें हम इसकी मेथोलॉजी पे आते हैं। चूँकि टू वेरिएबल है तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, सिर्फ एक्स और वाई की बात हो रही है। ठीक है, चूँकि एक्स और वाई की बात कर रहे हैं तो बूलियन अलजेब्रा में एक्स डैश और वाई डैश ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो सिर्फ यही चार चीज़ें दिखेंगी कोई भी बूलियन फंक्शन में, तो इसका मतलब वो टू वेरिएबल का एक्सप्रेशन है या टू वेरिएबल का बूलियन फंक्शन है। ठीक है, तो पहले इसकी जो जनरल मैथोलॉजी होती है वो समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है इस टाइप का। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इसमें, इस साइड चाहे x लिख दीजिए चाहे यहाँ पे y लिख दीजिए। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किधर x है किधर y है। मान लीजिए x और x डैश आपने यहाँ लिख दिया, y और y डैश आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, या फिर आपको सुटेबल लगे तो आप x और x डैश यहाँ लिख दीजिए, y और y डैश यहाँ लिख दीजिए। बस इतना ध्यान रखना है, y's एक रो में होंगे और x वाला एक रो में होगा। ठीक है, फिर क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया है बूलियन फंक्शन, ये जो कॉलम है ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्स इंटू वाई को। ये जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, एक्स डैश इंटू वाई को। ये वाला एक्स वाई डैश को, ये वाला एक्स डैश वाई डैश को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इनमें से जो वाला टर्म का फंक्शन है उसकी जगह 1 लिख देंगे और जो वाला नहीं है उसकी जगह 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको धीरे धीरे सॉल्व करना सीख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं क्योंकि ऐसे तो समझ में आना बहुत मुश्किल है समझाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है कर्नॉफ मैप से इसकी मिनिमल फॉर्म निकालिए, यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालिए, एक्स डैश वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश। अब कर्नॉफ मैप की ही हेल्प से निकालना है तो सबसे पहले आपको इस टाइप का एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में आप क्या करिए, यहाँ पे एक्स लिख लीजिए, यहाँ पे एक्स डैश लिख लिया, यहाँ पे वाई लिख लिया, यहाँ पे वाई डैश लिख लिया। ठीक है, अब देखिए एक्स इंटू वाई बनेगा यहाँ पे, तो एक्स इंटू वाई नहीं है तो इसकी जगह 0 फिल कर देंगे। एक्स डैश वाई भी नहीं है तो इसकी जगह भी 0 आ जाएगा। एक्स डैश वाई डैश है तो एक्स डैश वाई डैश वाला कॉलम ये है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और एक्स वाई डैश की जगह भी 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर या जितने भी 1 कवर कर सकते हैं वो बनाइए। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं आप कवर कर सकते हैं इसको। आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर ऐसे कर ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, स्क्वायर ड्रॉ करने से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा ये स्क्वायर जिसके भी सामने आ रहा है, ठीक है, इसके सामने आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वाई डैश। ठीक है, नॉर्मल। अब जैसे आप नॉर्मली सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें से वाई डैश कॉमन करते हैं, अंदर बचता है एक्स डैश प्लस एक्स और ये कितना हो जाता है 1, तो आंसर कितना आता है वाई डैश। ठीक है, इसमें इतना सॉल्व करना पड़ता है, इसमें आप डायरेक्ट टेबल से बता सकते हैं कि इसका आंसर इतना आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश। ठीक है, अब पहले इसका टेबल बनाएंगे। टेबल बनेगा इस टाइप से, एक्स डैश वाई वाई डैश। एक्स इंटू वाई वाला टर्म नहीं है तो 0, एक्स डैश इंटू वाई वाला टर्म है तो ये 1, बाकी तीनों टर्म है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये सब 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है, इसमें मैंने पहले बताया था आपको 2 1 को एक साथ कवर करना है। ठीक है, मतलब एडजेसेंट 1, एडजेसेंट मतलब जुड़े हुए। ठीक है, एक 1 यहाँ पे एक 1 यहाँ पे तो एडजेसेंट नहीं हुए। ठीक है, जैसे ये दोनों एडजेसेंट है तो आप इसमें एक इस टाइप का आप बना सकते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल। इसी तरीके से इसको भी आप एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, चूंकि ये रेक्टेंगल शामिल है तो इसके सामने कौन सा टर्म पड़ रहा है, यहाँ पे वाई डैश, तो कितना आ जाएगा, एक टर्म तो कितना बनेगा, वाई डैश का बनेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे जो ई एक्स वाई है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी, एक तो बनेगी आपकी वाई डैश प्लस करिए, यहाँ पे बन गया, एक टर्म यहाँ से बनेगा, इसके लिए कौन सा टर्म आएगा, एक्स डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डैश। यही इसका सोल्यूशन है। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश। इसको सॉल्व करिए तो फिर से वही स्टेप करना है आपको।
यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश। x इंटू वाई है, x इंटू वाई डैश, x इंटू वाई डैश है, बाकी कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर जैसे ही बनेगा तो इसके लिए आंसर कौन सा होगा, ये वाला। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x, इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ई एक्स वाई इज इक्वल टू गिवन है एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो इसका फिर से वही चीज़ करेंगे। एक्स यहाँ पे लिखेंगे, एक्स डैश यहाँ पे लिखेंगे, वाई वाई डैश, ये वाला वन है, ये वाला वन है, ये दोनों आपका ज़ीरो है। तो जैसे ये होगा तो आप देख लेंगे इसमें एडजेसेंट वन नहीं है कोई भी, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इसका कुछ भी टर्म कम नहीं होने वाला है, तो पूरा इसका सिंप्लीफाई जो फॉर्म होगी वो पूरी यही ही रहेगी। ठीक है, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते। अच्छा, एक और फाइनल क्वेश्चन है जो कि आपको हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन है, x प्लस एक्स डैश इंटू वाई। आप देख रहे हैं टू वेरिएबल में है, बट इसमें से एक वेरिएबल कम दिख रहा है, तो अब आप पहले से टू वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, x इंटू वन लिख सकते हैं इसको, x डैश इंटू वाई हो जाएगा। x इंटू वन को कैसे रिप्लेस करते हैं, क्योंकि y की कमी है तो इसमें सिर्फ y प्लस वाई डैश कर लेंगे, प्लस x डैश इंटू वाई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई। अब ये नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए सेम वही चीज़, टेबल बनाएंगे। यहाँ पे वाई वाई डैश लिखा, यहाँ पे एक्स एक्स डैश लिखा, एक्स वाई है, एक्स वाई डैश है, एक्स डैश वाई है, और दोनों वाला डैश नहीं है। ठीक है, तो जो कंसेक्यूटिव वंस हैं उनको आप एक साथ बॉक्स बना लीजिए। एक बॉक्स ये बन जाएगा और दूसरी बॉक्स आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले के बॉक्स के का रिप्रेजेंटेशन ये y कर रहा है, तो एक टर्म तो आपका y आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी वो बनेगी इस वाले के लिए ये वाला y, और इस वाले रेक्टेंगल का रिप्रेजेंटेशन ये x कर रहा है, तो y प्लस एक्स। तो इसका ये फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको टू वेरिएबल्स वाला कर्नऑफ मैप आ गया होगा। सिर्फ एक नेक्स्ट वीडियो में हम कर्नऑफ मैप विथ थ्री वेरिएबल्स देखेंगे।